हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज से मैं केमिस्ट्री की एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें कि हम क्लास 12 के सरफेस केमिस्ट्री अर्थात पृष्ठ रसायन जो कि यूनिट 5 है उसके एक टॉपिक कोलाइडी विलयन को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड कोलाइडी विलयन क्या होते हैं, कोलाइडी विलयन के प्रकार क्या होते हैं, उसकी प्रावस्थाएँ क्या होती हैं, इन सभी टॉपिक को आज के लेक्चर में डिस्कस करूँगा। कोलाइडी विलयन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो अलग अलग लेक्चर में डिस्कस की जाएंगी और हर एक पॉइंट को मैं बहुत बेसिक से एनिमेशन के थ्रू और वीडियो के लास्ट में आपको मैं नोट भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपके जो बेसिक पॉइंट है वो छूट जाते हैं और आगे वीडियो समझ में नहीं आता। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जानें कि सोल्यूशन क्या होते हैं, क्योंकि जब तक हम विलयन अर्थात सोल्यूशन क्या होते हैं ये नहीं जानेंगे तो हमें कोलाइडी विलयन समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशन अर्थात विलयन क्या होते हैं। यदि हम बात करें विलयन की, तो विलयन जो है दो पदार्थों का मिश्रण होता है। एक होता है सॉल्यूट जिसे हम बोलते हैं विलेय और दूसरा होता है सॉल्वेंट जिसे हम बोलते हैं विलायक। और यदि हम बात करें सॉल्वेंट की परिभाषा की, विलायक की परिभाषा की, तो जो विलेय को अपने अंदर घोलता है उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट विलायक जैसे पानी, और जिसे घोला जाता है उसे बोलते हैं सॉल्यूट अर्थात विलेय जैसे कि चीनी। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसी भी प्रावस्था में हो सकते हैं। ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि जो सॉल्यूट होते हैं हमेशा सॉलिड होते हैं और सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होते हैं, बट ऐसा नहीं है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसी भी प्रावस्था में हो सकते हैं, लेकिन हाँ, किसी भी विलयन के निर्माण में हमेशा सॉल्वेंट की मात्रा अर्थात विलायक की मात्रा अधिक होती है और विलेय की मात्रा कम होती है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करें अगर एग्जांपल की, तो आप देख सकते हैं कि जब हम जल में सॉल्ट डालते हैं तो जो सॉल्ट है वो सॉल्यूट है अर्थात विलेय है और जो पानी है वो सॉल्वेंट है, और इस प्रकार सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से बना है विलयन। आई होप कि आपको समझ में आ गया और ये बेसिक चीज़ें आप बहुत स्टार्टिंग से केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो आइए अब हम जानेंगे कि कोलाइड की परिभाषा क्या होती है, कोलाइड नेम कैसे पड़ा। यदि बात करें हम कोलाइड्स की, तो ये ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है ग्लू लाइक स्ट्रक्चर, अर्थात जितने भी कोलाइडी विलयन होते हैं वो गोंदनुमा संरचना के होते हैं। यदि हम बात करें कोलाइडी विलयन की परिभाषा की या कोलाइडी विलयन होते क्या हैं, तो सबसे पहले थॉमस ग्रेम ने 1861 में जितने भी विलयन थे या सबस्टेंस थे उन्हें दो भागों में बांटा था। पहला था क्रिस्टलॉइड जिसे हम क्रिस्टलाप कहते हैं और दूसरा था कोलाइड। अब इन दोनों की परिभाषा को हम लोग आगे जानेंगे। तो थॉमस ग्रेम ने सबसे पहले कोलाइडल केमिस्ट्री की स्टार्टिंग की थी, इसलिए इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ कोलाइडल केमिस्ट्री। तो आइए हम जानें कि थॉमस ग्रेम ने क्रिस्टलाप किसे कहा था अर्थात क्रिस्टलाइड किसे कहा था और कोलाइड किसे कहा था। तो थॉमस ग्रेम के अनुसार वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली से विसरित हो जाते हैं अर्थात छन जाते हैं उन्हें हम क्रिस्टलॉइड या क्रिस्टलाप कहते हैं। जैसे कि नमक का विलयन या फिर यूरिया का विलयन। अगर हम नमक का विलयन अगर हम जंतु झिल्ली से या पार्चमेंट झिल्ली से छानते हैं तो वो आसानी से छन जाता है, और जो विलयन छन जाते हैं उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलॉइड या फिर क्रिस्टलाप। वही ग्राहम के अनुसार अगर हम कोलाइड विलयन की परिभाषा देखें तो उन्होंने कहा कि वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली से विसरित नहीं होते अर्थात छनते नहीं हैं या बहुत धीरे धीरे विसरित होते हैं, और ऐसे विलयन को हम कहते हैं कोलाइड, जैसे स्टार्च, गोंद, जिलेटिन आदि। तो ये थी परिभाषा थॉमस ग्रेहम के अनुसार, बट इन्होंने जो ये परिभाषा दी थी कोलाइड विलयन की यह उचित नहीं था, क्योंकि जब नमक जल में रहता है तो वो क्रिस्टलॉइड विलयन की तरह व्यवहार करता है अर्थात वह पार्चमेंट झिल्ली से छन जाता है, लेकिन जब हम इसे अल्कोहल में घोलते हैं और जब इसे छानते हैं तो ये कोलाइड की तरह व्यवहार करता है। तो इस तरह से अगर हम देखें विसरण के अनुसार जंतु झिल्ली से, तो कोलाइड विलयन की जो परिभाषा थी वो गलत हो गई। तो इसलिए थॉमस ग्रेहम का जो वर्गीकरण था वो बाद में रिजेक्ट हो गया। इसके बाद विलयनों को उनके कणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। तो याद रखिएगा, जितने भी विलयन हैं वो कणों के आधार पर 3 भागों में बांटे गए। पहला है वास्तविक विलयन जिसे हम बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन, दूसरा है कोलाइडल सोल्यूशन और तीसरा है निलंबन जिसे हम बोलते हैं सस्पेंशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वास्तविक विलयन की। तो जो वास्तविक विलयन होते हैं अर्थात जो ट्रू सोल्यूशन होते हैं उसमें जो कणों का आकार होता है वो 1 nm अर्थात 1 नैनोमीटर से कम होता है। वही बात करें कोलाइडी विलयन में, तो इनमें जो कणों का आकार होता है वो 1 nm से लेकर 1000 nm के बीच होता है। वहीं बात करेंगे
विलंबन की अर्थात सस्पेंशन की, तो इसमें कणों का आकार 1000 nm से अधिक होता है और इन कणों को हम आँखों से देख सकते हैं। तो ये तो जनरली आपको परिभाषा हुई, बट आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। आइए मैं एनिमेशन के थ्रू आपको कंपेयर करके समझाता हूँ कि वास्तविक विलयन क्या होते हैं, कोलाइडी विलयन क्या होते हैं और निलंबन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वास्तविक विलयन की। तो वास्तविक विलयन में क्या होता है कि जो विलेय के कण होते हैं, जब हम विलायक में घोलते हैं तो वो उसमें आसानी से घुल जाते हैं और एक प्रकार से ये समांगी मिश्रण होता है अर्थात होमोजीनस होता है। और ऐसा विलयन अगर हम देखें तो ट्रांसपेरेंट होता है अर्थात एक तरह से आर पार हम लोग देख सकते हैं और यह विलयन कहलाता है ट्रू सॉल्यूशन। और ऐसे सॉल्यूशन में जो कण होते हैं विलेय के वो बहुत छोटे होते हैं अर्थात 1 nm से छोटे होते हैं। वहीं बात करें हम निलंबन की अर्थात सस्पेंशन की, तो इसमें जो विलेय के कण होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, 1000 nm से अधिक होते हैं। और अगर जब हम विलायक में इन्हें घोलते हैं तो विलेय के कण आसानी से दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर हम पानी में अगर वेजिटेबल ऑयल डालें तो आप देखेंगे कि जो तेल की बूंदें होती हैं पानी के ऊपर दिखाई देती हैं, या फिर हम तेल की जगह इसमें पानी में बालू भी डाल सकते हैं। तो ऐसे विलयन में क्या होता है कि जो विलेय के कण होते हैं वो ईजिली दिखाई देते हैं और ऐसा विलयन ट्रांसपेरेंट नहीं होता और ऐसे विलयन को हम कहते हैं निलंबन। तो आप लोगों ने ट्रू सॉल्यूशन समझ लिया और निलंबन समझ लिया। तो आइए हम बात करें कोलाइडी विलयन की। यदि बात करें हम कोलाइडी विलयन की तो इसमें जो विलेय के कण होते हैं 1 nm से लेकर 1000 nm के बीच होते हैं। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं आपके वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच की प्रावस्था होती है। आइए कोलाइडी विलयन को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यदि पानी में हम आटे को मिलाकर घोलें और घोल को अगर हम छानते हैं तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो ये विलयन है एक प्रकार से आपको गोदनुमा या फिर जेलीनुमा दिखाई देता है और यही विलयन है कोलाइडी का। आटे की जगह हम पानी में प्रोटीन को भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो कोलाइडी विलयन है वो सस्पेंशन अर्थात निलंबन और ट्रू सॉल्यूशन के बीच की अवस्था है और साइज़ भी दिए हुए हैं। ट्रू सॉल्यूशन का 1 nm से कम है। वहीं बात करें हम निलंबन के कणों के आकार की तो वो 1000 nm से अधिक होता है और जैसा कि हम जानते हैं कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो आपके ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन अर्थात निलंबन के बीच में पाए जाते हैं, इसलिए इनके जो कणों का आकार होता है वो 1 nm से लेकर 1000 nm के बीच होता है। वहीं यदि अगर हम इनके आकार की बात सेंटीमीटर में करें तो कभी कभी एग्ज़ाम में कणों के जो आकार होते हैं वो सेंटीमीटर में भी आ जाते हैं। तो मैं आपको सेंटीमीटर में भी तीनों के आकार के बारे में बता देता हूँ। खासकर आपको कोलाइडी विलयन का ही याद करना है क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कोलाइडी विलयन ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनके अगर सेंटीमीटर में आकार की बात करें तो वो होगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। वहीं बात करें सस्पेंशन के आकार की तो इसमें जो कणों का आकार होगा 10⁻⁵ सेंटीमीटर होगा और जैसा कि मैंने बताया कोलाइडी विलयन इन दोनों के बीच होते हैं, इसलिए इनके जो कणों का आकार होगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच होगा। तो आप दोनों नैनोमीटर में और सेंटीमीटर में साइज़ को याद रखिएगा। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि है कोलाइडी विलयन की प्रावस्था, जिसे फेज़ ऑफ कोलाइड्स कहते हैं। तो फेज़ क्या होती है या कोलाइडी विलयन की प्रावस्था क्या होती है? जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि जो विलयन होते हैं वो विलेय और विलायक से मिलकर बने होते हैं, बट कोलाइडी के केस में हम विलेय और विलायक नहीं बोलेंगे। आप याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसा कि विलयन में हम लोग विलेय और विलायक यूज़ कर रहे थे, बट कोलाइडी के केस में हम विलेय और विलायक नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पर उसे हम प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो ये प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, परिक्षेपण माध्यम क्या होते हैं, पहले हम उन्हें समझते हैं, फिर मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है और परिक्षेपण माध्यम क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था की। तो कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो कोलाइडी कण होते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। और परिक्षिप्त प्रावस्था को विलेय के समान माना जाता है। जैसे हम चीनी घोल रहे थे विलयन में तो चीनी को वहाँ पर क्या मानते थे, विलेय, लेकिन कोलाइडी विलयन में इसे हम क्या मानेंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था। वहीं बात करें हम परिक्षेपण माध्यम की तो कोलाइडी कण जिस माध्यम में वितरित करते हैं अर्थात जिस माध्यम में हम घोलते हैं उसे हम बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम और इसे हम विलायक के समान मानते हैं। जैसा कि हम लोगों ने विलयन में जब पढ़ा तो विलायक के रूप में हम लोगों ने पानी को लिया, तो जो पानी है अर्थात जो विलायक है
कोलाइडी विलयन में इसे हम परिक्षेपण माध्यम कहेंगे। आइए मैं इमेज के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसा कि पीछे जब हम लोगों ने कोलाइडी विलयन की परिभाषा देखी और कोलाइडी विलयन को एनिमेशन के थ्रू देखा था, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि जब हम पानी में ऑयल को मिलाते हैं तो ऑयल खोला जा रहा है, अर्थात ये विलेय है। इस तरह से ये परिक्षिप्त प्रावस्था है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम डिस्पर्स फेज। वहीं हम बात करें जो पानी है उसको हम बोलेंगे परिक्षेपण माध्यम, इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम डिस्पर्जन मीडियम। तो इस प्रकार जो कोलाइडी विलयन है इसमें हम विलेय और विलायक न यूज़ करके परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम यूज़ करते हैं। और जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है एक तरह से विलेय होता है और जो परिक्षेपण माध्यम होता है एक तरह से विलायक होता है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, तो मैं आपको नोट्स के रूप में यहाँ पर बोलता जा रहा हूँ। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो हमारा टॉपिक है वो है कोलाइडी प्रावस्था। तो कोलाइडी अवस्था होती क्या है? तो वैज्ञानिक थॉमस ग्रैहम ने जंतु झिल्ली के द्वारा विभिन्न पदार्थों के विसरण का अध्ययन किया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि जो कुछ पदार्थ होते हैं जंतु झिल्ली के द्वारा आसानी से विसरित होते हैं, जबकि कुछ पदार्थ आसानी से विसरित नहीं होते। और इस आधार पर उन्होंने पदार्थों को दो भागों में बांटा। तो जैसा मैंने पीछे बताया था कि थॉमस ग्रैहम ने क्या किया था कि जितने भी पदार्थ थे उन्हें दो भागों में बांटा था। पहला था क्रिस्टलाभ, जिसे हम बोलते थे क्रिस्टलॉइड, और दूसरा था कोलाइड, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोलाइड। तो उनका पदार्थों को बांटने का जो आधार था वो आधार था कि जब वो जंतु झिल्ली से छनते हैं अर्थात विसरित होते हैं, तो उसके विसरित होने के आधार पर उन्होंने क्या किया था कि दो भागों में बांटा था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिस्टलाभ अर्थात क्रिस्टलॉइड की। तो क्रिस्टलॉइड क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन चर्मपत्र या एक तरह से हम कह सकते हैं कि जंतु झिल्ली के द्वारा आसानी से विसरित हो जाती है अर्थात छन जाती है, उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलाभ। जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया था, चीनी और पानी का विलयन हो या पानी यूरिया का विलयन हो या नमक और पानी का विलयन हो, इसे अगर हम छाने तो आसानी से छन सकता है। वहीं बात करें अगर हम कोलाइडी विलयन की, तो वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन चर्मपत्र के द्वारा विसरित नहीं होता अर्थात बहुत धीरे धीरे विसरित होता है, उन्हें हम बोलते हैं कोलाइडी विलयन। जैसा कि प्रोटीन और पानी का जो विलयन है, या फिर स्टार्च और पानी का विलयन है, या फिर जिलेटिन का जलीय विलयन हो, तो ये सब विलयन कोलाइडी विलयन के एग्जाम्पल हैं। लेकिन मैंने बताया था कि जो थॉमस ग्रैहम का जो पदार्थों के बांटने का जो तरीका था वो बाद में रिजेक्ट हो गया, और उसके बाद विलयन में कणों के आकार के आधार पर विलयन को तीन भागों में बांटा गया। याद रखिएगा, विलयन को जो बांटने का आधार था कणों के आधार पर था। तो कणों के आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा गया। पहला था वास्तविक विलयन, जिसे हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा था निलंबन, जिसे हम बोलते हैं सस्पेंशन, और तीसरा था कोलाइडी विलयन। वही बात करें हम वास्तविक विलयन की, वे विलयन जिनमें विलेय के कण का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के लगभग होता है, वास्तविक विलयन कहलाते हैं। चूँकि विलायक के कणों का आकार भी इसी परास में होता है अर्थात विलेय तथा विलायक के कणों का आकार लगभग बराबर होता है, जिसके कारण ये समांगी मिश्रण बनाते हैं, जैसे कि नमक का जलीय विलयन। तो वास्तविक विलयन में आप कणों का जो आकार है वो 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक ले सकते हैं। वहीं बात करें अगर हम निलंबन की, वे विलयन जिसमें जो विलेय के कणों का जो आकार होता है वो लगभग 10⁻⁴ से लेकर 10⁻³ सेंटीमीटर होता है, तो एक एवरेज में आप इसे 10⁻5 सेंटीमीटर ले सकते हैं, और ऐसे विलयन कहलाते हैं निलंबन। जैसा कि बालू, अगर हम पानी में बालू या मिट्टी को डालें तो जो बालू के कण होते हैं वो नीचे की ओर बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो कणों का आकार होता है बहुत बड़ा होता है, लगभग 10⁻5 सेंटीमीटर होता है। वहीं अगर हम बात करें कोलाइडी विलयन की, वे विलयन जिसमें विलेय के कणों का जो आकार होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बीच होता है, ऐसे विलयन को हम बोलते हैं कोलाइडी विलयन। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था, जो कोलाइडी विलयन होते हैं वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच की अवस्था होते हैं, तो इसलिए इसके जो साइज़ होंगे वो इन दोनों के बीच ही होंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम गोंद, जिलेटिन का जलीय विलयन आदि। नेक्स्ट आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कोलाइडी विलयन की प्रावस्था के बारे में। तो जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो विषमांगी होते हैं। याद रखिएगा, कोलाइडी विलयन कैसे होते हैं? विषमांगी होते हैं, क्योंकि इनमें जो कणों का आकार होता है वो 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻5 सेंटीमीटर के बीच होता है।
तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो दो प्रवस्थाओं से मिलकर बने होते हैं, और हम विलयन में इन्हें विलेय और विलायक बोलते थे। बट कोलाइडी विलयन में हम विलेय विलायक न यूज़ करके उन्हें हम परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनमें दो प्रवस्थाएं होती है, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम, और इन दोनों का सम अर्थात इन दोनों का योग ही कहलाता है कोलाइडी विलयन। तो इस प्रकार हम कोलाइडी विलयन की परिभाषा एक और तरीके से दे सकते हैं। आइए देखते हैं। ऐसा विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था के कण परिक्षेपण माध्यम के कणों में वितरित होते हैं कोलाइडी विलयन कहलाता है। आप इजली समझ सकते हैं, मतलब कह रहा है कि परिक्षिप्त प्रवस्था किसे बोलते हैं, मैंने बताया था जिसे घोलते हैं, और परिक्षेपण माध्यम किसे कहते हैं जिसमें घोला जाता है। तो वही कह रहा है कि जो परिक्षिप्त प्रवस्था के जो कण होते हैं वह परिक्षेपण माध्यम में घोले जाते हैं, तो ऐसे विलयन को हम बोलते हैं कोलाइडी विलयन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोलाइडी विलयनों के कणों के बारे में। तो जो कोलाइडी विलयन के कण होते हैं ये विषमांगी होते हैं, मैंने पीछे बताया था। इनमें दो प्रवस्थाएं होती हैं, परिक्षिप्त प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम, और इनके जो कणों का आकार होता है वो 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक होता है। वही बात करें हम कोलाइडी कणों के प्रवृत्ति की, तो ये तो धन आवेशित या फिर ऋण आवेशित हो सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं उसमें जो परिक्षिप्त प्रवस्था होती है वो विलेय के कण की तरह होते हैं। तो ये जो कण होते हैं ये आपके धन आवेशित या फिर ऋण आवेशित प्रवृत्ति के हो सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आज के लेक्चर से जुड़े हुए हर टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो या आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इन्हें अपने जितने भी स्टडी ग्रुप हैं या फिर आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं उनमें इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट पा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।